नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलंदन। इस वक्त मैं उपस्थित हूं शांतिनगर में, और शांतिनगर में एक हमारे सामने बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। इनको हम जानते पहचानते नहीं हैं इनको, लेकिन हम इनसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि एनडीए से जो है बीजेपी का प्रत्याशी अभी जो सुनील कुमार पिंटू जी जो अभी चुनाव लड़े हैं 28 विधानसभा क्षेत्र से, क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे कि क्या वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं? परिचय के साथ बताइएगा सर, एक बार परिचय अपना दीजिए। जितेंद्र सिन्हा, शांतिनगर मेरा नाम है और मैं यहीं का रहती हूँ। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि क्या पिंटू जी को निकलने का संभावना क्या लग रहा है आपको? 100% निकल जाएंगे। इसमें ये जो इनको सोशल मीडिया पर जो है कुछ लोग जो है वीडियो जो वायरल किया उससे उनको कोई फर्क पड़ा है या नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए कि कुछ सरफरोशी आदमी जो होते हैं, हाँ, वो आवता निकाल के अपना दिखा देते हैं। जल फरोशी आदमी। हाँ, सरफरोशी आदमी आओ, जिससे उनके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। उनके चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्या? लेकिन उनकी चुनाव जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है और बहुत ही जैसे मतलब उत्साह के साथ हुआ है क्या? हाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से, है ना? तो उनका जैसे 100% आपका कहना है कि जैसे वो निकल जाएंगे क्या? हाँ, निकल जाएंगे। 100% आपका जैसे विश्वास है कि वो निकल जाएंगे और जैसे विजय प्राप्त कर लेंगे क्या? यही बात है ना? तो बहुत अच्छी बात आपने समाचार दिया है और उनके लिए तो बहुत लाभदायक चीज़ है। तो एक बात और हम जानना चाहेंगे कि सर यह जो है बीजेपी और ये एनडीए गठबंधन जो भी है, क्या आपको लगता है कि जैसे क्या बीजेपी आपको कम कर पाएंगे? आप लोगों को सेवा कर पाएंगे सही रूप से? या आज सुनील कुमार पिंटू जी आज तक जनता के बीच नहीं गए, इनका कंप्लेन हमारे पास जनता का आया है, ठीक है? और जनता जो है यह कह रहा है कि जैसे हमारे पास आया है कि जैसे जनता यह कहना है जनता का कि सर आप कहते हैं तो हम वोट देंगे, उनको कोई बात नहीं है, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं आते हैं। क्या यह बात सही है? ये इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें हर समय रहना, उपस्थित रहना यह संभव साबित नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम जो नेता हैं उनके पास में तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इस जनता में वो जाते हैं कभी? जाते ही हैं, हैं? जाते ही हैं, जाते हैं। उससे मिलने जाता है, वो अभी उससे बतियाते हैं अच्छी तरह से, ऐसी बात नहीं है। ये तो जैसे आरजेडी वाले कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, नहीं आरजेडी कुशवाहा जी सुनील कुमार कुशवाहा जी जो कह रहे हैं कि जनता में वो नहीं जाते, जनता के आगे हम रहते हैं। हमारी ये कभी नहीं, हम तो इतने बड़े शांतिनगर में कभी उनको हम कई बार वो जीते हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखा है उनको। आपने सुनील कुमार कुशवाहा को कभी नहीं देखा है? कभी नहीं? किसी जगह पे आपने जैसे कभी नहीं, है ना? किसी भी इस मामला का कोई भी आदमी आपको यह नहीं कहेगा जो कि वह आए। अच्छा, और अगर ऐसा अगर आए रहते तो अभी तक ये सारा कार्यक्रम अच्छा रोड बन गया रहता। अच्छा, लेकिन ऐसा बात ये सब कहा किए, कुछ नहीं किए। ये मन भ्रमिक बात है क्या? हाँ, पार्टी को काट करने की बात है, हाँ, कुछ है ना? लेकिन बाकी और कुछ नहीं है, ना, कुछ नहीं। है ना? हाँ, लेकिन बीजेपी आपको एक बात बताइए अंकल जी, आप बहुत पुराने लोग हैं और बहुत जानकार लोग हैं। आप एनडीए गठबंधन बीजेपी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, चाहे जीतनराम मांझी, जो भी है एनडीए में 5 आदमी हैं, ये 5 आदमी मिलकर के बिहार का आपका विकास किया है या नहीं किया? किया ही है, जहाँ तक सका उसको फील्ड कुछ मिला है, विकास किया है। तो एनडीए का सरकार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना ही नहीं चाहिए। रहना चाहिए। हाँ।
मतलब एनडीए का सरकार को समर्थन करते हैं। एकदम हमको। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आपका। ये तेजस्वी जी आपको बोल रहे हैं कि ये तो हर घर में नौकरी देंगे और हर घर का नौकरी होगा, तो क्या आप बताइए कि ये 200 बिहार में 200 करोड़ घर है, 200 करोड़ घर है, 200 करोड़ घर में जैसे आप 200 करोड़ का नौकरी दे पाएंगे? वो एकदम देंगे, काहे नहीं देंगे। कैसे देंगे? अब काहे देंगे, बहुत अर्जे हुए हैं, बहुत से चुरा के जमीन लिखवाए हुए हैं। अच्छा, तो उसमें से बेच करके देंगे नौकरी, देंगे नौकरी, काहे नहीं देंगे। तनख्वाह कहाँ से आएगा उनका? मतलब जमीन जो लिखवाए हुए हैं, नौकरी के बदला जमीन, जमीन के बदला नौकरी, उसमें से बेच के देंगे। दारू फ्री करेंगे, दारू का घरे घरे काउंटर लगाएंगे, उससे आमदनी होगा, उससे देंगे पेमेंट। अच्छा, पेमेंट देना तो हमरा सरकार आएगा तो हम पुलिस वाला से शुरू करके देंगे। अच्छा, जज साहब है, बैठे हुए हैं, पुलिस वाला है, बहुत तरह की आमदनी है, सबसे वसूल करके देंगे, काहे नहीं देंगे। एक बार तो हमको सत्ता में आने दीजिए। मतलब तेजस्वी जी को सत्ता में आने के बाद जैसे वो जैसे देंगे क्या? वादा किए हैं, वादा किए थे 17 महीने के सरकार में कि 10 लाख नौकरी देंगे, तब यही नौकरी है। उस समय भी नीतीश जी बोले थे कि अपने बाप के घर से लाएगा, तो मैं ला करके तो दिया ना। कहाँ दिया? लगा आपको दे दिया है? कहीं भी दिया है। कहाँ दिया है? 17 महीने के शासनकाल में नौकरी किसी को नहीं दिया है कुछ भी। सबको जैसे नौकरी वाले को जो भी मास्टर को नौकरी दिया था, उस सब मास्टर जैसे नाक को रहते हुए, मुंह को रहते हुए, नाक से कोई पानी पीता है? नहीं, नाक से कैसे पानी पीता? हाँ, मुंह से पानी। तो यह कहने का मतलब है कि जब अगर मुख्यमंत्री अगर प्रेजेंट है, मुख्यमंत्री अगर प्रेजेंट है, तो उप मुख्यमंत्री का क्या चलेगा? चलेगा, नहीं, तो आप हुआ पूछ था। रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप मुख्यमंत्री अगर प्रेजेंट है, बाप अगर प्रेजेंट है, तो बेटा कुछ चलेगा? चलेगा, क्योंकि हम ही तो, हमारी बड़ी पार्टी थी उस समय, हम तो इसको ला करके सरकार बनाए थे ना। अच्छा। बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी उस जगह आरजेडी था। अच्छा, तो आप यह बताइए कि मुख्यमंत्री जी तो जब तक साइन, अगर जो भी अगर लेटर उनका निकला है 2000 4000 जो भी लोग को नौकरी अगर दिए हैं, उस लेटर पे किसका साइन है? नीतीश कुमार का या जैसे तेजस्वी यादव का? उस जगह तो नीतीश कुमार का साइन है। साइन का तो नीतीश कुमार ने नौकरी दिए हैं। ना, तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं। फिर ये चुनाव से पहले ही ऐलान किए थे कि हमारी सरकार आएगी, तो फिर आप वही बात बोल रहे हैं। 17 महीना का अरे सरकार जब आया, तो अगर हम उसको नौकरी दिए। लेटर पर जिसका साइन होगा वही ना दिया है। नहीं, ये कैसे मानेंगे? कैसे नहीं मानिएगा? 17 महीना का शासनकाल में रहता तो नौकरी क्या? दिए है ना। क्या 17 महीना का शासनकाल में हम देखिए कते बढ़ा दिए हैं, विकास किया, नहीं। नौकरी दिए हैं, सब कुछ हम किए हैं। यह पूछ रहे हैं कि यदि अगर लेटर पेड पे अगर साइन हुआ अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो फिर नीतीश कुमार के बदला तेजस्वी यादव के चैनल हम गठबंधन में थे ना, उस समय तो हम गठबंधन में थे। अच्छा, तो हम ही कहे ना नौकरी देने के लिए, तो ये मुख्यमंत्री जी बोले कि तो अपना बाप के घर से ला करके नौकरी देगा। हाँ। हम तो दिए 17 महीने के शासनकाल में 10 लाख का नौकरी। तो कहाँ से दीजिएगा? कहाँ से दीजिएगा? तनख्वाह तो कहाँ से आएगा? हम अपना बाप का जमीन बेच के तनख्वाह देंगे, और कोई बात है? मतलब बाप का जमीन बेच के तनख्वाह देंगे। तो ये कितना महीना तनख्वाह दीजिएगा? दारू फ्री करेंगे, दारू से टैक्स आएगा, उससे देंगे। हमारी सरकार आएगी, दारू फ्री कर देंगे, दारू से पैसा आएगा, उससे देगा, पेमेंट होगा। ऐसा बात है? हाँ। चलिए, आपका अपना परिचय एक बार बताइएगा। अपना परिचय दीजिएगा एक बार। हो गया बात। नहीं, परिचय आप एक बार दीजिए ना अपना। क्या नाम हुआ आपका? नवल किशोर शाह नाम हुआ। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? हमारा घर उन्हीं सैदपुर पर है। अच्छा, गांव का नाम बताइए। बेलाही नीलकंठ। बिलाही नीलकंठ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। मैं हूं आपकी रिपोर्टर और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज, सच्चाई के साथ और जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं?
तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।